मिडिल ईस्ट में चल रहा संघर्ष अब और खतरनाक होता जा रहा है। एक नए बैटलफील्ड वीडियो ने इस तनाव को और बढ़ा दिया है। हिजबुल्लाह द्वारा जारी किए गए इस वीडियो में दावा किया गया है कि उसके लड़ाकों ने इजराइल के मेरकावा टैंक पर सटीक मिसाइल हमला किया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक छिपे हुए ठिकाने से एंटी टैंक मिसाइल दागी जाती है। कुछ ही सेकंड बाद ये मिसाइल सीधे टैंक के ट्रैक से टकराती है और जोरदार धमाका होता है। इसके बाद टैंक के आसपास धुआं उठता दिखाई देता है और माना जा रहा है कि टैंक युद्ध के मैदान में निष्क्रिय हो गया। सैन्य विशेषज्ञ इसे मोबिलिटी किल कहते हैं, यानी टैंक पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ, लेकिन वो युद्ध में आगे बढ़ने या लड़ने के लायक नहीं रह जाता। हिजबुल्लाह का दावा है कि इस टैंक को बाद में मैदान से खींचकर हटाना पड़ा। बताया जा रहा है कि इस हमले में रूसी मूल की कर्नेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। ये मिसाइल दुनिया की सबसे घातक एंटी टैंक हथियारों में से एक मानी जाती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये भारी बख्तराबंद टैंकों को भी गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है। एक और वीडियो में हिजबुल्लाह ने थारलल्ला नाम के एक ट्रिपल लॉन्चर सिस्टम को भी दिखाया है। इस सिस्टम से एक साथ कई कर्नेट मिसाइलें दागी जा सकती हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इसका मकसद इजराइल के टैंकों पर लगे ट्रॉफी एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम को धोखा देना होता है, यानी अगर एक मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लिया जाए तो दूसरी मिसाइल टैंक तक पहुंच सकती है। हिजबुल्लाह का दावा है कि लेबनान सीमा पर बढ़ते संघर्ष के बाद से अब तक कम से कम 6 इजरायली टैंक निशाने पर लिए गए हैं। कर्नेट मिसाइल का नाम इस क्षेत्र में नया नहीं है। 2006 के लेबनान युद्ध में भी इसी मिसाइल ने इजराइल की बख्तराबंद यूनिट्स को भारी नुकसान पहुंचाया था। लेकिन सवाल ये है कि अभी ये हमला क्यों हुआ? हिजबुल्लाह का कहना है कि ये हमला बदले की कार्रवाई है। सबसे पहले बदला उनके लंबे समय तक रहे नेता हसन नसरल्लाह की मौत का बताया जा रहा है, जो सितंबर 2024 में एक इजरायली एयर स्ट्राइक में मारे गए थे। इसके अलावा ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की हत्या को भी इस बदले की वजह बताया जा रहा है। खामेनेई की मौत हाल ही में तेहरान में अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमले में हुई थी। इसका मतलब है कि अब इजराइल को एक साथ कई मोर्चों पर दबाव का सामना करना पड़ रहा है। गाजा में इजराइल पहले से हमास के साथ लड़ रहा है। यमन से हूती विद्रोही भी हमले कर रहे हैं। ईरान खुद इजराइल और अमेरिका के साथ मिसाइल टकराव में शामिल है और अब लेबनान सीमा पर हिजबुल्लाह ने भी नया मोर्चा खोल दिया है। यानी वो स्थिति जिसे इजरायली सैन्य योजनाकार सबसे ज्यादा खतरनाक मानते थे, एक साथ कई मोर्चों पर युद्ध अब हकीकत बनते दिखाई दे रही है। मिडिल ईस्ट में ये संघर्ष जितना लंबा खिंचता जा रहा है, उतना ही बड़ा और जटिल होता जा रहा है, और यही वजह है कि पूरी दुनिया की नज़रें अब इस क्षेत्र पर टिकी हुई हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.